की आज्ञा पालन करना पुत्र का धर्म बनता है। तो क्या एक धर्मशील राजा की आज्ञा पालन करना प्रजा का धर्म नहीं है? क्या तुम्हारे राजा धर्मशील नहीं थे? क्या तुम सबने अपने राजा की आज्ञा का पालन किया? सब चौंक गए। भरत, हमने कौन सी आज्ञा का उल्लंघन किया है महाराज जी का? मुझे बताएंगे? जिस समय मेरी मां ने वरदान मांगे मेरे पिताजी से, तो पहले नंबर पे वरदान कौन सा था? फर्स्ट नंबर, पहले नंबर पे वरदान था कि राम यानी भरत को राज तिलक होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे वरदान क्या था? कि राम को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए। तो जो पहले वरदान मांगा है उसे तो आप पीछे पूरा करने जा रहे हैं, और पीछे वरदान मांगा है वो आपने पहले ही पूरा करा दिया, राम का वनवास ही करा दिया। तो क्या आप सबने अपने राजा की आज्ञा का पालन किया है? अरे पहले मुझे बुलाते, मेरा राज तिलक करते, फिर देखता कि मेरे राम का कौन वनवास करता है। गुरुदेव, ये सब स्वार्थ की भाषा बोली जा रही है, ये सब स्वार्थ की भाषा बोली जा रही है गुरुदेव। मेरे मन में एक पछतावा रह गया है। पिताजी चले गए, एक पछतावा ये रहेगा मन में ही रह गई कि मेरा हाथ पकड़ के भैया राम के हाथ में पिताजी मुझे सौंप जाते तो मैं संतोष कर लेता। पिताजी मेरा हाथ पकड़ के भरत यानी कि राम भैया के हाथ में नहीं सौंपे। मेरे पिताजी की मृत्यु भई, मेरे हजारों बिच्छू डंक मारी की पीड़ा शरीर में गुरुदेव। मेरे राम सरी के भाई को वनवास भयो, मेरे गठिया को दर्द बन गया, गांठ गांठ में। हजारों बिच्छू डंक मारी की पीड़ा शरीर में हो, गठिया को दर्द हो, हैं? और उसे छलकता हुआ जाम और पिला दिया जाए तो बताओ उसकी क्या दशा हो, क्या दशा होगी उसकी। गुरुदेव, मेरे मन में यह स्वभाव है कि बिन देखे रघुनाथ पद जिय की जलन में जाए। हम सब राम राज तिलक की सामग्री साथ लेके चले, भैया को राम को वनवास कर दे, यानी राज तिलक वन में ही कर देंगे। और मैं वचन दे रहा हूं गुरुदेव कि भैया की जगह पर मैं जीवन भर वन में निवास करूंगा, भैया लौट आएंगे। भरत की बात सबको अच्छी लगी। भाई भरत ठीक कहते हैं, एक बार प्रयास करके देख लिया जाए। तैयारी होने लगी, तीनों माताओं के लिए पाल की तैयार की गई, गुरुदेव के लिए रथ तैयार हुआ, भरत के लिए रथ तैयार हुआ, चतुर्मुनी सेना तैयार हुई और अयोध्यावासी चल दिए जी सब। लेकिन यहाँ पर भरत की पत्नी माड़ भी कहती हैं भरत से कि स्वामी उर्मिला को भी साथ ले चलो, लक्ष्मण के दर्शन करे आएगी। नहीं बहन उर्मिले, जब से भैया वनवास में गए हर समय तुम खड़ी रहती हो, दीपक जलाती रहती हो, उनकी रक्षा करती रहती हो, तुम परेशान हो जाओगे। हम तो उन दोनों भाइयों को यहीं पे लौटा करके ला रहे हैं, एक अभागिन उर्मिला को साथ नहीं ले गए। पूरी अयोध्या चल पहलो निवास तमसा पे भयो, आज हारे थके वहां सब सोए गए। राम बोले सुमंत चाचा, भाई अयोध्यावासी पीछा छोड़ेंगे नहीं और हमारा फिर वनवास क्या सिद्ध होगा, इसलिए तुम चलो यहां से और रथ को हाथों से खींच के ले जाओ, घोड़ा आगे जोड़ दो, खोज मार रथ हाथ ताता और पाए बोले नहीं। सुमंत कहने लगे कितनो प्रेम आपसे,
और इनको सोते भाई छोड़ के जाओगे, क्या करोगे? जाना पड़ा। ऐसे महाराज जल्दी आगे बढ़े तो कहां पहुंचे? तमसा से यात्रा आगे बढ़ी। भरत सोच रहे हैं भैया रथ में गए, मैं भी रथ में जा रहा हूं। ये तो बराबरी को भाव है? अरे मैं तो सेवक हूं उनको, मुझे तो पैदल चलना चाहिए। भरत जी रथ से नीचे उतर जाते, पैदल चलने लगते हैं। जो भरत को देखता है वही पैदल चलने लग जाता है। घोड़ा वाले घोड़ा से उतर जाते हैं, हाथी वाले हाथी से उतर जाते हैं, पैदल चलने लगते हैं। कौशल्या की नजर गई, बोली मेरी पालकी भरत के बराबर में ले चले। भरत के बराबर में जैसी पालकी पहुंची, कौशल्या बोली बेटा भरत क्या हालत बना रखी है, तुम पैदल चलोगे, पूरा समाज पैदल चलेगा, कितना समय लग जाएगा कि छोटे छोटे बालकन को छोड़ के आए अपने अपने घर पर। रथ बैठ माँ की बात मान के बेमन रथ में बैठ गए भरत। कौशल्या उनके चरणों की ओर देख रही है तो छाले पड़ गए, फपोला पड़ गए। अपनी धोती के पल्लू से भरत के पामन की मैया पहुंच रही है। कौशल्या इस तरह से महाराज कहां श्रृंगवीरपुर की ओर जाते हैं। एक भीड़ में जाके कह दे निषादों के राजा गुह से कि महाराज सामने से भारी चतुरंगनी सेना आ रही है। निषादों के राजा गुह जान गए कोई नहीं है कि भरत आ रहा हो। राम को मारने के उद्देश्य भील योद्धा झाड़ी में मोर्चा ले ले, जीते जी भरत की सेना गंगा पार नहीं होनी चाहिए। आज राम के नाम पे मर मिट। अगर मारे जाओगे युद्ध में तो स्वर्ग मिलेगा, तुम युद्ध जीतोगे तो दुनिया में यश मिलेगा, तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू। भील योद्धा धनुष बाण ले लेके मोर्चा लेके महाराज छुप गए जंगल। इधर में महाराज हाथ में हथियार लेके निषादों के राजा गोजा आगे बढ़े तो पीछे से छींक भई। एक बूढ़े भील ने छींक को विचार किया, राजन बिना विचारे कदम बढ़ाओगे तो पछताना पड़ सकता है, इसीलिए आप ऐसा करें 3 प्रकार की भेंट सजाओ, सात्विकी, राजसी और तामसी। अब कौन सी भेंट को स्वीकार भरत करता है उसी से उसका मंतव्य जाना जा सकता है। अगर सात्विकी भेंट स्वीकार करे तो समझ लेना को मिलने के लिए जा रहा है, राजसी भेंट को स्वीकार कर रहा है तो समझ लेना कि वो उसे राज्य को लोभ है, और तामसी भेंट को स्वीकार करे भरत तो समझ लेना कि मारने के लिए जा रहा है। एक अनपढ़ गमार भीलों में दूसरे के मन की बात जानने की कितनी सुंदर युक्ति है। 3 प्रकार की भेंट लेके गए। एक थार में तलवार ढक के रख रही है, एक थार में मछली आज रख रही है, एक थार में फल और फूल रख दिए हैं। लेके गए। उसी समय महाराज भरत के सामने भरत ने पुष्पों की भेंट स्वीकार की। सुमंत बोली भैया कि राम के सखा हैं, बड़े प्रिय मित्र हैं, राम जी के ये गुह नाम है, इनको निषादों के राजा हैं। भरत निषादों के राजा गुह के चरणों की ओर झुके, ऊपर से ऊपर महाराज उठा लिए और छाती और कहने लगे अरे तू क्या करने के लिए जा रहा था? ये तो राम का दूसरा रूप आएगा, ये तो राम का दूसरा रूप है। वही समय पे और कहने लगे भरत भैया पूरी रात तुम्हारी याद करते रहे राम जी, और बड़े परेशान से हमें दिखे। जब भी आवे तुम्हारा ही नाम उनकी जवान पे आता रहा कि मेरे भरत भैया राज कैसे संभाले हो, उन तो राज तिलक रो रो के करवाए हो। ऐसी चर्चा करते रही पूरी रात। हमने कही हमारे नगर में चलिए। हाँ तो मना कर दिया कि मैं किसी नगर गांव में प्रवेश नहीं कर सकता 14 वर्ष।
हमारे बर्तन भी नहीं लिए उन्होंने, हमारे बर्तन हमारे वस्त्र भी नहीं लिए उन्होंने। सिंसपा वृक्ष के नीचे घास फूस की साथरी बिछाई, मैंने वापस सीताराम सोए। कहाँ है, मुझे दिखाओ तो सही। देखे तो यूं कि तो ही महाराज को कुसा की साथरी बिछी हुई है, एक और बेरन की गुठली पड़ी है, एक और पानी पीने के पत्ता के दोना पड़े। दहाड़ से जाए पड़े भरत जी रे। भरत तू मखमली गद्दाओं पे सोता रहा, तू मखमली गद्दाओं पे सोता रहा, राजभोग खाता रहा, तेरे प्रभु की क्या दशा है। ये बड़े बड़े दुखी हुए। यहां से यात्रा आगे बढ़ी तो महाराज गंगा पार हुए। माँ कौशल्या से बोले, मैया एक बात बता, या भरत को नाम सुन के कहीं भैया चित्रकूट छोड़ के तो न चले जाएंगे। छाती से लगाए लिए कौशल्या, कैसी बावरी बात करे है? अरे तेरे नाम सुन के प्रसन्न हो गो राम, चित्रकूट छोड़ के नहीं जाएगा। तो मैया मैं जैसे चलूं मां मुझे उसी तरह से चलने दो, शायद पापी के कुछ पाप कम है जाए। तू नहीं मानेगा भरत, तेरी राजी दंड की तरह पृथ्वी पर जाए पड़े। और कि मैं दंडोती करके जाऊंगा, साष्टांग दंडवत करने के लिए गिर पड़े। हाय राम, तन में राम, मुख में राम, हाय राम कहते हुए चले जा। देवता जान गए कि भरत के अगाध प्रेम को देख के राम अवश्य ही अयोध्या लौट आए और हम इसी तरह से बंद में पड़े रहे। फिर ऐसे कांटे कंकड़ों की वर्षा करो भरत के रास्ता में कि हताश है कि निराश है कि भरत लौट गया। ब्रह्मा जी बोले, रे देवता अब तो बाज आ जाओ। अरे अपने लिए प्रभु सब सहन करके अगर आगे भक्त के मार्ग में कोई कठिनाई पैदा करोगे तो तुम राम की क्रोध अग्नि में जल के भस्म हो जाओगे। देवता जो अपमान भक्त कर करही, राम रोष पावक सो जरे, मार जाओ। इस तरह से चले जा रहे हैं जी। क्या देखो है कि कुछ एक वृक्ष पे लक्ष्मण लकड़ी काट रहे हैं, सामने से आ रही है चतुरंगनी सेना।